जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. Morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ठीक sir. है, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई बच्चा भी बाहर का ज्वाइन कर लेता है कभी, क्योंकि स्क्रीन छोटा है और मैं एडमिट कर दिया हूं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन बच्चा है उसको देखा जाएगा। ठीक ठीक है, बा वैसे सर। गुड मॉर्निंग सर। आउटसाइड गुड मॉर्निंग अनमोल कुमार टू, बहुत अच्छा, आज ज्वाइन किया है लगता है 2-3 दिन के बाद। सर रोज ज्वाइन करते हैं सर। गुड अच्छा मॉर्निंग ठीक है, सर। नाइस। अच्छा तुम मॉर्निंग बोल सर। दिया करो कि हम अनमोल हैं, तो हमको पता चलते रहेगा। गुड मॉर्निंग सर। श्लोक कुमार, बहुत अच्छा। कैमरा दिखाओ यार, तुम कल दिखाया था, कैमरा जी ऑन सर। करो। देखो अनमोल भी कैमरा ऑन किया है, तेरा दोस्त। हाँ बहुत अच्छा, यस सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारे मोबाइल में। हम आज भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप रिकॉर्डिंग में। आप। हाँ ग्रुप में भेजेंगे आज रिकॉर्डिंग को। ठीक है, नाउ यू कैन ऑफ योर कैमरा, और माइक्रोफोन को भी ऑफ कर लीजिए। थैंक्स सर। हाँ ठीक है, अब हम फ्रस्ट्रम पढ़ाते हैं ना। फ्रस्ट्रम जो है किस तरह का होता है टॉपिक। आज डेट जो है आज 24 के जगह 25 हुआ। आउटसाइड के भी कैन नॉट ज्वाइन। विनायक 25 है आज ना। फ्रस्ट्रम जो है टॉपिक है, फ्रस्ट्रम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विनीत विनायक ज्वाइन किया क्या? जी सर, विनीत विनायक सर। तो तुम कौन सा मोबाइल से ज्वाइन कर रहे थे अभी? अपना मोबाइल से कर। नहीं, कौन सा आईडी से किए थे? अभी तुम्हारा आया था आउटसाइड के भी। हाँ सर, वो थोड़ा गलती से टिपा गया था। हाँ कभी गलती से टिपना मत, नहीं तो जी सर। लगता है कि कुछ बदमाशी करने वाला है तुम। नो सर, नो सर, हम अपना आईडी से देखे तुरंत। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। प्रश्न जो है टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। दिस इज द वी कैन से दैट दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द कोन। ये कोन जो बना हुआ है, हम लोग कोन के बारे में पढ़े, जिसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये उसका हाइट हम लोग दिए थे, और ये इसका हाइट है h। we can say that this is one is the r1 and this is the center and this is lateral height, that is a small l। अब इस कोण को हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं दो भाग में। मान लिया कि मैं एक ब्लेड से या इसको कट कर दिया, ठीक है, तो फ्रस्ट्रम बन जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन जो हट जाए और इस तरह का शेप आ जाएगा। थोड़ा लार्ज बना दिया मैं उसे। इस तरह का शेप आएगा। ये जो दिख रहा है यहां पर, इसको हम लोग डिवाइड करके बीच से, और ये शेप जो निकला ऊपर वाले पोर्शन को हटा दिए, तो इस शेप को हम लोग जो ये मान लिया बड़ा आर है, इसका आर, और ये आर भी रेडियस जिसका है, ये स्मॉल आर है। ये हाइट हुआ जो स्मॉल एच है, और दिस वन इज द स्मॉल एल, दैट इज स्मॉल एल। हम यहाँ लेटरल लेंथ जिसे कहेंगे, लेटरल हाइट जिसे कहेंगे फ्रस्ट्रम। सो दिस वन इज द फ्रस्ट्रम। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो सर। ना इसका जो हमको सेम चीज, इसमें जो हम लोग वॉल्यूम निकालते थे एंड कर्व सरफेस एरिया निकालते थे, सेम इसमें भी हम लोग वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। बशर्ते कि हमको रिलेशन जो है कि यहां से ही बनाना होगा। तो मान लीजिए कि हम पहले इसका रिलेशन बनाने के लिए इस फिगर को रखते हैं। ये फिगर सही है, इसी फिगर को हम लोग रखते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता, और ये मान लीजिए कोण है, और यहां पर जो ये रेडियस जो है इससे रिलेशन में ला रहा हूं, ये बड़ा आर है, दैट इज अ लार्जर वन, द रेडियस ऑफ बेस वन, दैट इज दिस विल बी आर। नाउ as we have cut a cone from this portion, so मैं इसको फ्रस्ट्रम के रूप में चेंज कर दे रहा हूं।
इस तरह का शेप आएगा, सेम है। और यहां पर क्या होगा, स्मॉल आर आ जाएगा। दिस वन इज स्मॉल आर रिलेटेड टू दिस फिगर। नाउ as I have taken a small l for the lateral length of the first term, so this will be the small l. As we have taken the height from this point to this point, that is from the center of the smaller base to the center to the larger base, that is we have taken this portion as h. So I have taken h here. I am reading from this figure. Now this is a cone, ये कौन है, मगर ये फर्स्ट टर्म है। तो मैंने फर्स्ट टर्म में जो लिया था, लेंथ लिया है। someone is want to join outside here, we cannot join. हर्ष मिश्रा, फेक आईडी से होगा सर। हाँ फेक आईडी से। थैंक यू, थैंक यू। मॉर्निंग मॉर्निंग, बहुत अच्छा बता दिए आपने ना। हम इसका रिलेशन निकालते हैं। अब मान लिए कि यहां से यहां तक का हाइट जो है कौन का, मान लेता हूं मैं, ये पूरा ये हाइट जो है वो लार्ज एच कर दिया, बड़ा सा एच कर दिया। यहाँ स्मॉल एच है, फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज स्मॉल एच, एंड फ्रॉम देयर टू दिस व्हाट इज h1 आउटसाइड केबी पूजा कुमारी। नाउ अब लेटरल लेंथ, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग लेटरल लेंथ बोलते हैं। कौन के लिए ले रहा हूं, दैट विल बी द लार्जर एल। अब मैं एक रिलेशन बनाता हूं। ये मान लिए कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यदि मैं 2 डायमेंशनल फिगर लेता हूं तो एक जो है फिगर बनेगा, मान लिए इसको मैं O मान लेता हूं, इसको B, इसको A, और इसको मान लीजिए मैं C मान लेता हूं थोड़ा देर के लिए, और इसको मैं D मान लेता हूं। पॉइंट है, दिस आर द पॉइंट इन 2 डायमेंशनल फिगर में बना रहा हूं। एक ट्रायंगल लिया हूं जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। दिस 2 ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। ये ट्रायंगल जो होंगे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री। और जो हम देख रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रूफ करने के लिए होता है 2 एंगल बराबर होना चाहिए। मगर ये रेडियस जो है, ये रेशियो में जो होगा उसको हम प्रूफ कर देंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कि रेशियो, ये एंगल मान लीजिए इसका एंगल, ये एंगल पैरेलल, ये लाइन पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ए से सिमिलर ट्रायंगल का प्रूफ जाएगा। ए दैट इज द ए सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गया एंगल एंगल से। तो यदि दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो रेशियो जो होता है आर बाय आर, मैं लार्ज आर लिखा हूं, ये दोनों का साइड का रेशियो। अब हमको ये दोनों साइड का लेंथ हम दे सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का साइड का लेंथ दे सकते हैं। हाइपोटेन्यूज एल है ये पूरा यहां से यहां तक का, मगर ये लेंथ क्या होगा, तो ये लेंथ जो होगा एल माइनस स्मॉल एल, ये लेंथ एल माइनस स्मॉल एल। और ये लेंथ जो होगा, ये हाइट का जो लेंथ है, ये एच बाई एच माना हूं, तो ये लेंथ जो होगा एच माइनस स्मॉल एच होगा, यहां से यहां तक का। सो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसका लेंथ ले रहे हैं, दैट इज द एल माइनस एल स्मॉल एल बाय दैट इज द लार्ज एल। यहां से यहां तक का लेंथ लंबाई है एल है, तो एल हो गया ना। इसको हम ड्राइव कर देता हूं, एल आर इक्वल टू आर एल माइनस आर स्मॉल एल। हमको निकालना है क्या, लार्ज एल निकालना है, तो हम इसको उस साइड ले जाता हूं, है ना। और आर एल इक्वल टू एल स्मॉल लार्ज एल आर माइनस स्मॉल एल आर। और हम लिख सकते हैं, इसको इस साइड ले जाता हूं, एल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू आर एल। और हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल इक्वल टू दैट इज आर एल बाय
r माइनस r। ये रिलेशन हुआ लार्ज एल का बिटवीन द स्मॉल एल एंड द रेडियस ऑफ द टू बेस। दो बेस के बीच में जो रिलेशन है उससे हम लोग निकालें एल का। अब ये निकालने के बाद हम लोग एच का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। बड़ा एच का रिलेशन वो कैसे निकालते हैं, सेम सिमिलर वे से। यहां मान लेता हूं, यहां लिखता हूं r बाय r, यहां लिखा r बाय r, this one r by r। now this length is h minus small h by large h, बड़ा ट्रायंगल के लिए तो ये r हुआ, सॉरी this one will be h। now और हम लोग लिख सकते हैं h स्मॉल r इक्वल टू r h माइनस r स्मॉल h। और आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं अभी, क्या होगा, h हम कॉमन लेंगे और r माइनस r इक्वल टू r स्मॉल h। और हम लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, दैट इज h इक्वल टू दैट इज स्मॉल large r h small by r minus r। so there are two relations we have got it। ये दो रिलेशन हम लोग ने पाया। now वॉल्यूम हमको निकालना है इस फ्रस्ट्रम का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हम क्या निकालते हैं, कोन का निकाल देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया पूरा लार्ज कोन का निकालना है तो पाई आर और एल, ये तो होता है फॉर्मूला, पाई आर एल हम कर दिए क्योंकि हम कोन का जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस पोर्शन फॉर द फ्रस्ट्रम, क्योंकि हमने फ्रस्ट्रम का निकालना है। यहां पर क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रस्ट्रम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। so total pi rl for the cone minus for this cone, so this cone is lateral length is l minus l or minus pi r, that is r is here small r, and then lateral length is l minus l, that is the larger l minus small l। हम लोग इसको ड्राइव कर देते हैं, पाई देखिएगा आर एल माइनस पाई स्मॉल आर एल प्लस पाई आर एल स्मॉल। अब यहां पर पाई और एल कॉमन है तो पाई एल कॉमन ले लिया, आर माइनस स्मॉल आर, यहां भी पाई प्लस पाई आर और एल है। अब एल तो दिया हुआ नहीं है, लार्ज एल दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एल के जगह इसको पुट कर देते हैं। तो क्या निकलेगा, पाई, ये पुट कर रहा हूं फ्रॉम, मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, फ्रॉम 1 हम लिख देंगे आर स्मॉल एल बाय r minus r multiply by r minus r plus r l, this one will cancel out और लेफ्ट जो बचेगा वो क्या बचेगा, पाई लार्ज एल लार्ज r प्लस पाई स्मॉल r l। So pi small l r plus r, this is the curved surface area of frustum। ये फ्रस्ट्रम का कर्व सरफेस एरिया निकल गया। समझ में आया ये? सर दिखाई दे रहा है ना पूरा?
Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, नाउ ये फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकल गया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी वो ऊपर वाला और नीचे वाला भी जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई एल आर प्लस स्मॉल आर and we will add pi r square plus pi r small r square। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया जो कभी कभी पूछेगा। ये हो गया फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। ये बहुत आसान है। अब वॉल्यूम निकालना है। एल निकालने के लिए निकालना है तो एल निकालना, तो ये हाइट, देयर इज रिलेशन बिटवीन एल, कैसे निकाले? तो एल निकालने क्या है, ये मान लिए 2 डायमेंशन में बता रहा हूं, तो ये लेंथ हमको निकालना है आर माइनस आर स्मॉल आर। यहां से यहां तक का तो आर है ही है, पैरेलल है, और ये वाला लेंथ हमको निकालना है। ये हाइट एच दिया हुआ है, ये लेंथ निकालना है तो एल इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस अंडर रूट दिस वन एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर। So this is the length, that is lateral length we can find out for the frustum. So simple। मान लीजिए ये 2 डायमेंशनल फिगर में निकाले हैं तो लेंथ निकालेंगे फ्रस्टम का, तो फ्रस्टम में जो है कि ये तो रेक्टेंगल बन गया। ये लेंथ क्या होगा, r माइनस आर होगा, यहां से यहां तक का दिखाई दे रहा है, और ये हाइट है तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस दैट इज लेटरल लेंथ है, तो लेटरल लेंथ इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस दिस लेंथ, सो आर माइनस आर स्क्वायर। ये लेटरल लेंथ निकल गया। तो आप रिलेशन एल का निकालें, रिलेशन एच का निकालें, दैट इज कर्व सरफेस एरिया निकालें। हियर दिस इज कर्व सरफेस एरिया एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। नाउ lateral length of frustum, we have find out lateral length of the frustum। नाउ वॉल्यूम निकालना है। सभी चीज इस बोर्ड पे है। अब मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं और वॉल्यूम निकाल देता हूं। वॉल्यूम भी आसान है, बहुत आसान है, रिलेशन हमको मालूम है। वॉल्यूम हम निकाल देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए, ना वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज द टोटल एरिया, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 pi r square, and that will be the h, that is the height of the frustum, that is height of the cone. The total length of the cone will be h. Here it is given h. Now we have to exclude the volume of this portion। इस पोर्शन को एक्सक्लूड करना है, निकाल देना है। देन हम लोग क्या करेंगे, -1/3 pi small r square, and this portion length is h minus h, that is a larger h minus smaller h, that is h is large h minus small h। यही वॉल्यूम निकलेगा। Now we have to find out the relations, that is 1/3 pi r square। At the place of h we can put this one, हम लोग यहाँ पर ही उसको पुट कर देंगे तो वहां पर निकलेगा, क्योंकि h दिया हुआ नहीं है, बाद में उसको करता हूं मैं। माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 pi r square h, एंड देन प्लस 1/3 pi r square स्मॉल h। इसको मैं कॉमन लेता हूं, ये दोनों का 1/3 pi, then h is common one, and relation will be r square minus small r square plus 1/3 pi r square h। Now
इसका h की जगह ये मैं पुट कर देता हूं 1/3, ये बोला यहां से h की जगह r h r minus r, and this can be written as r plus r and r minus r, larger r, and plus 1/3 r square h. Now this one will be cancelled out, and the left one will be 1/3 pi r h r plus small r and 1/3 pi r square h. इसमें h pi कॉमन है, ये r अंदर चला जाएगा, तो 1/3 कॉमन सबसे ले रहा हूं, स्मॉल h दोनों में है, और ये हो जाएगा लार्ज वन r plus r, and here is r square. Now 1/3 pi h and r square plus r small r plus r square. So this is the formula, and 1/3 we can write down pi r square plus small r square plus r small r into h. This is the volume of the we can say that frustum. ये volume of the frustum हो गया. So in this way we have find out the lateral length, volume, curved surface area, total surface area of the frustum. तो इस तरह से ये पूरा का पूरा निकला. अब इस पे जो क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं. ये पहले इसको ड्राइव कैसे किया जाता है यही इंपॉर्टेंट था, और इसमें जानना था कि एच का रिलेशन और एल का रिलेशन, और देन वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कैसे निकालेंगे, और टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कैसे निकालेंगे, ये इसमें पूरा सॉल्व करके मैंने आपको बताया. ना इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं. एनी प्रॉब्लम, एनी पर्सन? No, sir. No, sir. ऑल राइट. अब एक्सरसाइज का सॉल्व कर देता हूं, इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूं. यही फॉर्मूला है. Now exercise 13.4, मुझे लगता है 13.4 है. क्वेश्चन, a drinking glass is in the shape of the frustum of the cone of height 14 centimeter, diameter of its two circular end 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. Diameter is 4 centimeter and 2 centimeter is given. So question number 1, very easy. Question 1 is given. That is this is the form of the glass. आपके घर में जो ग्लास होता है उसका जो दिया हुआ है इस तरह का शेप है. Now this is the diameter. Diameter is given 4 centimeter. That will be radius r. Let it r2. That is 4/2 centimeter. That is 2 centimeter. इसका रेडियस r1 मैंने निकाला. उसके बाद जो है कि एक का दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. Here it is 2 centimeter. So r1 will be 2 centimeter. That is 1 centimeter. Now it is 14 centimeter. Height is 14 centimeter given. Now volume of the glass.
बहुत आसान है। वॉल्यूम आप ग्लास में लिख देता हूं, क्या होगा? अभी तुरंत फॉर्मूला निकाला 1/3। कौन का ही फॉर्मूला है, कौन का फॉर्मूला जो होता है सेम फॉर्मूला है। और उसमें यहाँ दिया था जो r² प्लस r² प्लस r स्मॉल r एंड मल्टीप्लाई बाय h। ना सो सिंपल 1/3 r पाई का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 22/7 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 दिस r1 r2 लार्ज वन दैट इज r², यह लार्ज है। मान लीजिए r2 है तो r1 की जगह r2 मैं कर देता हूँ, उस फॉर्मूले के हिसाब से कर देता हूँ, मैंने जो लिखा हूँ r2² प्लस r1², r1 यहाँ कर देता हूँ, r2 यहाँ कर देता हूँ, एंड r1 r2 इंटू h कर देता हूँ। Now 1/3 22/7 r1 is 1 centimeter, 1 centimeter square plus 2 centimeter square plus 2 multiply by 1 multiply by 40। तो बहुत आसान है ये। दिस इज 1 will cut what 2, this one will now 22/3 multiply by 1 plus 4 plus 2 multiply by 2, that is 5 7 22/3 into 7 multiply by 2। तो कैपेसिटी जो होगा 44 multiply by 7/3 और that is by 2 centimeter cube, 308/3। और इसको आप लोग लिख सकते हैं 100 इक्वल टू 102 करेंगे बाय 2/3, दैट इज 3, इट इज 3, सो 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये हुआ, सेम है, कोई आसान है, बहुत आसान था। नाउ इन दिस वे वी हैव सॉल्व द वन प्रॉब्लम ऑफ द आवर क्वेश्चंस। नाउ एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो वॉल्यूम आसान था, ग्लास का निकालना वॉल्यूम था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल सॉल्व कर दीजिए। हाँ प्रिंस कुमार यादव बोलो। एग्जाम्पल 14 सर। एग्जाम्पल 14 उसको सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल कहाँ है सर एक्सरसाइज। अच्छा, वो जो बुक में जो दिया हुआ एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ। अच्छा एग्जाम्पल 14 मुझे तो किताब में है नहीं, दिखाई नहीं। ठीक है मैं इसको कल कर देता हूँ, आज भर रहने तो आज एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। अभी टाइम हो चुका है लगभग 10-13 हो चुका है, 5-6 मिनट बचा हुआ है, तो इसको मैं करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन करने के बाद कल जो है कि पूरा जितना क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछ लेना, ठीक ना? ऑलराइट, द साइलेंट हाइट ऑफ द प्रश्न थोड़ा इजी कर लेते हैं, उसके बाद 14 एक ही बार उछल के जाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना? 14 क्वेश्चन नंबर यस सर, एग्जाम्पल 14 दिया हुआ है ना। ऑलराइट, कल इसको बता देंगे, पहले हल्का हल्का कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे। तो ऐसे भी ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम लोग कल करेंगे ना। और जितना भी प्रॉब्लम होगा, यदि मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा होगा एग्जाम्पल में या और भी क्वेश्चन इसमें बुक में एनसीईआरटी बुक से ही पूछेगा, जितना भी होगा वो कल चाहे वो एक्सरसाइज 13.1 से लेके 13.4 तक जितना भी क्वेश्चन होगा आप वो पूछ लीजिएगा, ठीक है? Now the silent height of the frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular end are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. अब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वो फ्रस्टम जो दिया हुआ है इसी तरह से सेम दिया हुआ है, मगर इसमें एक दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है,
That is the circumference of the base it is given. A silent height of the frustum is 4 centimeter. Silent height, it is 4 centimeter. L 4 centimeter is given from here to here. And the perimeter of the circumference of the circular end. तो पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर है सर्कुलर एंड का, एक का दिया हुआ है और दो का दिया हुआ, तो इसका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. तो 2 पाई R1, मैं मान लेता है इसको R1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और पाई R1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. इसका मान लेता हूं पाई R2, दैट इज इसको R2 मान लेता हूं. तो अगेन 2 पाई R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. So pi R2 equal to 3 centimeter. Now, lateral, that is we have to curve surface area. We have to find out the curve surface area. So curve surface area of the frustum जो दिया हुआ है, फॉर्मूला हम लोग जानते थे, pi R2 plus R1 into L, यही था. तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहां पर ही हम लोग पाई R2 L प्लस पाई R1 L हो गया. पाई R2 वैल्यू दिया हुआ है 9, L का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. So 9 multiplied by 4, that is the 3 centimeter. R2 plus R1, I have written it. So that will be 3 and multiply by 4 plus R1, it is 9 and multiply by 4. So 12, 13, 6. So answer will be, what will be the answer? जोड़ दीजिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोग आज इसको सॉल्व किए टोटल. कल जितना भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा. थैंक यू. टुडे क्लास इज ओवर नाउ. थैंक यू सर.